हुई है घुसपैठ। आखिरकार जिस बात की आशंका थी वो हो गई। केंद्र सरकार ने दावा ठोक दिया है, हलफनामा दायर किया है हाईकोर्ट में और यह कहा है कि बांग्लादेश में घुसपैठ हुई है और यह घुसपैठ लगातार की गई है। इस घुसपैठ के कारण आदिवासियों की जनसंख्या कम हो गई है। कई तरीके के दस्तावेज, कई तरीके के प्रमाण दिए गए हैं। यूआईडीएआई ने भी अपना पक्ष रखा है कि आधार कार्ड नागरिकता का आधार नहीं माना जा सकता। अब वन मैन कमीशन गठित करने की बात है। हाईकोर्ट ने कहा कि वन मैन कमीशन गठित करने की तरफ आगे बढ़े। वन मैन कमीशन का गठन होगा और वन मैन कमीशन की रिपोर्ट के बाद अगर वो भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है घुसपैठ को लेकर तो यह तय है कि एनआरसी लागू किया जाएगा संथाल परगना में। लेकिन गंभीर मुद्दा यह है कि उनका क्या होगा। उनका कैसे मतलब है, राज्य के 6 जिलों के डीसी ने इसी हाईकोर्ट में शपथ पत्र दायर करके कह दिया है कि बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं हुआ है। इन 6 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर केंद्र ने माना कि घुसपैठ हुआ है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चल सकता है। देखिए ग्राफिक्स दिखाते हैं क्या कुछ हुआ है आज। बांग्लादेशी घुसपैठियों को राज्य सरकार का संरक्षण, बड़ा आरोप है केंद्र का। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में राज्य सरकार की रिपोर्ट से टकराई केंद्र की रिपोर्ट। केंद्र का दावा, संथाल में हुई है बांग्लादेशी घुसपैठ। केंद्र ने दायर किया हाईकोर्ट में हलफनामा, मचा सियासी घमासान। संथाल के 6 जिलों के डीसी की दायर रिपोर्ट में किया गया था घुसपैठ से इनकार। केंद्र ने कहा आदिवासियों की संख्या तेजी से घटी है। पिछले कई दशकों में 44 से 28% हो गए आदिवासी। संथाल में गिफ्ट डीड के तहत जमीन का हो रहा तेजी से हस्तांतरण केंद्र का आरोप है। एसपीटी एक्ट के वायलेशन में राज्य सरकार शामिल है, यह केंद्र का बड़ा आरोप है। पलायन और धर्मांतरण बड़ा कारण बन गया है संथाल में। आधार नागरिकता का आधार नहीं है, यह यूआईडीएआई ने कहा है। संथाल में एनआरसी लागू करने की जरूरत, केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर कर दिया है। मामले में वन मैन जांच कमीशन का होगा गठन। 17 सितंबर को होगी मामले में अगली सुनवाई। तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को राज्य सरकार का संरक्षण है, यह केंद्र सरकार का गंभीर आरोप है। नंबर 2, झारखंड का वर्तमान सत्तारूढ़ दल केवल ये बता दे कि डेमोग्राफिक चेंज पर उसको क्या कहना है। घुसपैठियों के द्वारा आकर झारखंड की तस्वीर और आदिवासी क्षेत्रों की जो चित्र बदलने का प्रयास हो रहा है और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है, धृतराष्ट्र की भूमिका में है, इसका जवाब वो जनता को दे दे। डेमोग्राफी चेंज का जवाब केंद्र की सरकार दे दे। ये जो वाजपेयी जी जो बड़बोलापन कर रहे हैं ना, उन्हीं से ये जवाब ले लिया जाए तो बेहतर होगा। डेमोग्राफी चेंज का विषय पूरी तरह से केंद्र सरकार का विषय है। राज्य की सरकारें डेमोग्राफी में कुछ नहीं कर सकती हैं। आपके दूसरे राज्यों से हमारे यहाँ अगर घुसपैठ है तो यह आपकी नाकामी है, आपका निकम्मापन है, गृह मंत्रालय का फेल्योर है और आसाम जैसे राज्यों से इन्फिल्ट्रेशन हमारे राज्य में हो रहा है। इस पर आपको जवाब देना चाहिए। तो भाजपा प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भी आपने सुना, उन्होंने क्या कहा है। केंद्र सरकार ने सीधे सीधे राज्य सरकार को आरोपों के घेरे में ले लिया है। राज्य सरकार पर आरोप लगा है कि घुसपैठियों को संरक्षण दिया जा रहा है। वोट बैंक का मामला बताया जा रहा है कि वोट बैंक बढ़ाने के लिए संथाल के नेताओं ने घुसपैठियों को अपना आधार बना लिया है। किसका वोट बैंक बढ़ रहा है, कौन लगातार चुनाव जीतता जा रहा है, किसकी पैतृक सीट बनकर रह गई है संथाल में, अब यह जांचने का विषय हो गया है। एनआरसी लागू होने के बाद यह किस तरीके से काम करेगी, इस पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी से हमारी सहयोगी रुचि ने बात की है, सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा है उन्होंने।
झारखंड विधानसभा के चुनाव हैं और केंद्रीय नेतृत्व के खास करके बीजेपी की नजर जो है वो झारखंड पर है और ऐसे में कई दिग्गज नेताओं को जिम्मेवारी दी गई है संगठन प्रभारी इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए, चूंकि आज ही इनका आगमन हुआ है और इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं। सर, अब तो सरकार हावी दिख ही रही है विपक्ष पर, लेकिन अब प्रधान सचिव, इसमें जो कैबिनेट सचिव हैं वो इस मामले में पहुंच गए हैं। चुनाव आयोग तक शिकायत गई है, 16 पन्ने की लिखित शिकायत। मैं पहले तो इस बात का प्रतिवाद करता हूं कि सरकार हम पर हावी है, नंबर 1। नंबर 2, कैबिनेट सेक्रेटरी द्वारा चुनाव आयोग को शिकायत करने पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता हूं। क्या चुनाव चल रहा है? क्या आचार संहिता लग गई है जो चुनाव आयोग को शिकायत कर रहे हैं? कैबिनेट सचिव को राजनीतिक मामलों में शिकायत करने की सामान्यतः नियमानुकूल नहीं है, लेकिन फिर वह भी करेला और नीम चढ़ा चुनाव आयोग को, जबकि कोई आचार संहिता आज नहीं है। उनके पास तमाम अधिकार हैं, वो करना चाहते तो कर सकते थे, लेकिन कर सकते नहीं, इसलिए जनता के बीच में अपने फेस सेविंग डिवाइस के लिए कर रहे हैं। राजनीतिक लड़ाई को राजनीतिक तरीके से लड़ें और फिर जनता को निर्णय करने का अवसर दें। यह कहना है सर कि अधिकारियों पर भी प्रश्न उठाए जा रहे थे, अधिकारियों पर पार्टी के अंतर्गत जाकर के काम करने का आरोप, चाहे वो सह प्रभारी हो या प्रभारी हो, लगा रहे थे। जो सच है, अगर उसे जनता के बीच में ले जाना कोई अपराध है तो हमने अपराध किया है, और अगर सच है तो आकलन करे सरकार में बैठे हुए लोग कि उनके अधिकारियों का दुरुपयोग राजनीतिक दृष्टि से क्यों हो रहा है। अच्छा, आगामी दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, वंदे भारत ट्रेन की सौगात के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त जारी करने वाले हैं। हम झारखंड की माननीय श्रद्धेय जनता के दरवाजे पर जा रहे हैं। जनता को हमने क्या किया है ये बता रहे हैं। आपके किन अधिकारों को डिप्राइव किया है वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार ने, ये बताएंगे। और हम डीएमएफटी फंड बताए ना सरकार कि जिलों में डीएमएफटी फंड का कितने प्रतिशत सदुपयोग किया और किस काम में किया है। बांग्लादेशी घुसपैठी और हिंदू मुस्लिम का उन्होंने कहा है कि घुसने नहीं देना है वैसे नेताओं को। आदरणीय हेमंत सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक उनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों के खिलाफ वो वे बात कह रहे हैं वो एक राज्य के माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं और एक 15 साल तक राज्य के माननीय मुख्यमंत्री रहे, आज भारत सरकार में कृषि मंत्री हैं। उनको नियम, कायदे और परंपरा ये सिखाएंगे? इसलिए कृपा करके पर उपदेश कुशल बहुतेरे की आदत न डालें और अपने आंगन में झांक कर देखें कि वो कहां खड़े हैं। बिल्कुल, तो बीजेपी अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और लगातार कई दिग्गज नेताओं का दौरा झारखंड में देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन बिक्की के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो घुसपैठ के मुद्दे के अलावा भी कई सारे मुद्दों पर रुचि ने बात की उनसे, कैबिनेट सेक्रेटरी के पत्र पर बात की उनसे हमारी सहयोगी ने कि किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा पर जो पत्र लिखा गया है सियासी घमासान उससे भी छिड़ा हुआ है। बहरहाल घुसपैठ को लेकर बीजेपी पहले से आक्रामक रही है और केंद्र ने जो हलफनामा दायर कर दिया है कोर्ट में, अब उसको लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश जुड़े हुए हैं, आयुष जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से और सुधाकर साहेबगंज से जुड़े हुए हैं। पहला आयुष का रुख करते हैं। आयुष, आज केंद्र ने कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी, हलफनामा दायर कर दिया गया, सीधे सीधे राज्य सरकार की रिपोर्ट से केंद्र सरकार की रिपोर्ट टकरा गई है। 6 जिलों के डीसी ने जो रिपोर्ट किया था कि घुसपैठ नहीं हुआ है, सीधे सीधे उसके साथ टकराव हो गया है केंद्र की रिपोर्ट का। केंद्र कह रहा है कि घुसपैठ हुआ है, लगातार घुसपैठ किया गया है और इस घुसपैठ को रोकने के लिए एनआरसी लागू करना जरूरी है। अभिषेक, सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि जिस पल का इंतजार किया जा रहा था या इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो एक पड़ाव है वो पड़ाव ये है कि केंद्र ने माना है कि घुसपैठ हुई है और बड़े पैमाने पर हुई है। उन्होंने कई तरह के आंकड़े जारी किए हैं और आंकड़ों से कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर होता है कि डेमोग्राफी में कई तरह के बदलाव आए हैं। जो सबसे पहले उन्होंने जो कहा है कि जो संथाल में 6 जिलों में लगभग जो है 44% जो आदिवासी हैं वो लगभग घटकर 28% हो गए हैं और इसमें मुसलमानों और ईसाइयों की संख्या
6000 गुना तक बढ़ी है। मतलब आपको बता दें अलग अलग जो है ये बढ़ी है, तो ये बेहद चिंताजनक है। साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि जो अभी जो संथाल के जो 6 जिले हैं वहां पर गिफ्ट डीड के तहत जमीन का हस्तांतरण बड़ा तेजी से हो रहा है और इसके हस्तांतरण में एसपीटी यानी कि संथाल प्रगना जो टेंडेंसी एक्ट है उसका वायलेशन किया जा रहा है और उस वायलेशन में राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त है। यानी कि अगर मान लीजिए कि एसएआर कोर्ट ये तमाम जो प्रक्रियाएं होती हैं वो प्रक्रियाएं अगर ना हो तो ये जो गिफ्ट डीड जमीन की बात हो रही है, ट्रांसफर की बात हो रही है, वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में राज्य सरकार की सहभागिता इसमें है या कहे राज्य सरकार का जो इसमें संरक्षण प्राप्त है, तब ये तमाम चीजें हो रही है। दूसरी ओर आधार ने भी अपना जवाब दाखिल किया है और आधार ने सीधे तौर पे कहा है कि आधार संख्या जो आपको मिलता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन, वो आपके जो कहे पहचान माफ कीजिए सिटीजनशिप जो है उसका आधार नहीं है, उसको ये आधार नहीं माना जा सकता कि वो आपका नागरिकता का आधार हो। तो इस तरह के कई तरह के कॉम्प्रिहेंसिव जवाब आए हैं जो कहीं ना कहीं गंभीरता से लेने के लिए जरूरत है। और चूंकि जो डीसी 6 जिलों के डीसी जो जिन्होंने जवाब दिया था उन्होंने कहा था कि जो इस तरह के रिपोर्ट हमारे पास नहीं आए हैं कि घुसपैठ हुई है या इस तरह के मामले हमारे पास नहीं है, तो इसका ठीक उल्टा जवाब इस तरह का आता है। साथ ही साथ इसमें आईबी के भी कुछ कह सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव जवाब आए हैं जो बेहद कहीं ना कहीं इस पूरे डेमोग्राफी के लिए जो है एक चिंता का विषय बन सकता है। तो इन तमाम जी बिल्कुल डेमोग्राफी के लिए चिंता का विषय बन जा सकता है। बने रहिएगा हमारे साथ, सुधाकर भी हमारे साथ बने। एक बार राजेश का रुख कर लेते हैं। राजेश, जो बातें पहले सियासी घमासान मचा रही थी, राजनीति से ओतप्रोत दिखाई दे रही थी, अब कहीं वो बातें धरातल पर उतर गई हैं। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में अब सीधे सीधे रिपोर्ट हो गया है, केंद्र सरकार की रिपोर्ट राज्य की रिपोर्ट से टकरा गई है केंद्र की। केंद्र कह रहा है कि घुसपैठ हुई है, राज्य कह रहा है घुसपैठ नहीं हुई है। मामला अब एनआरसी की तरफ बढ़ गया है। 1 मैन कमीशन गठित करने के लिए भी आदेश आ गए हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 1 मैन कमीशन का जो गठन हुआ है ये इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आयोग इन सब चीज़ों को देखेगा, जांचेगा और अपनी रिपोर्ट जो कोर्ट में पेश करेगा उससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि घुसपैठ की समस्या तो है ही, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अब किसी के आउटराइटली रिजेक्ट कर देने से वो समस्या को ख़त्म नहीं मानी जाएगी। इसलिए केंद्रीय एजेंसी जो है आईबी ने जो रिपोर्ट झारखंड हाईकोर्ट में दी है उसमें कहा गया है कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए का मामला यहाँ पर है। और ठीक है, राज्य सरकार ने इसे डिनाई कर दिया। उसके जो 6 जिलों के जिला प्रशासन के लोगों ने डीसी ने डिनाई कर दिया। अब ये तो कोर्ट का मामला है, कोर्ट में कमीशन की रिपोर्ट आएगी, उससे इस्टेब्लिश हो जाएगा कि घुसपैठ की समस्या है और घुसपैठिए यहाँ के संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं। उसके बाद कोर्ट का ही देखिएगा भविष्य में आदेश आएगा निश्चित रूप से, चूँकि कोर्ट में ये सुनवाई चल रही है कि आगे क्या करना है, सरकार को क्या आदेश दिया जाता है। क्योंकि पहले ही कोर्ट ने कह दिया है कि अगर रिपोर्ट कहीं से विरोधाभासी आए, मतलब राज्य सरकार और केंद्र की एजेंसियों की रिपोर्ट जो है दोनों में अगर अंतर आया तो निश्चित रूप से उसकी जांच होगी और जांच के उपरांत यह तय किया जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है, गलत रिपोर्ट दिया है और उसके बाद अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल राजेश, जो जानकारियां मिल रही है, नेता प्रतिपक्ष का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू होने वाला है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कवर कीजिए उनको क्योंकि वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ज्यादा अभी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। बहुत धन्यवाद राजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। तो राजेश हमसे विदा हुए हैं, हमारे साथ सुधाकर जुड़े हुए हैं संथाल से। सुधाकर, एक्चुअल स्थिति क्या है? सुधाकर, आप संथाल से हैं, विगत कई वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हैं। वास्तविक स्थिति संथाल की डीसी लिख के देते हैं कि भाई संथाल में घुसपैठ नहीं हुआ है। केंद्र की एजेंसियां लिखती हैं, जिस रिपोर्ट के आधार पर आज केंद्र ने भी हलफनामा दायर कर दिया कि बांग्लादेशी घुसपैठ से ओतप्रोत है संथाल। आदिवासियों की जनसंख्या लगातार घट रही है। कई तरीके के गंभीर आरोप हैं और जो सबसे गंभीर आरोप है, राज्य सरकार पर इन घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लग गया है। सुधाकर, क्या स्थिति है? तो सच्चाई यह है कि संथाल में घुसपैठ हुई है, इसको इनकार
नहीं किया जा सकता है कि संथाल परगना में घुसपैठी हुई है। भले ही यहाँ के जो संथाल के जो डीसी है वो हलफनामा दिए हों कोर्ट में कि यहाँ घुसपैठ नहीं हुई है, लेकिन हम साहेबगंज की अगर बात करें तो साहेबगंज में तक 5 साल के अंदर तकरीबन 2 रुकना चाहेंगे आप लोग। नेता प्रतिपक्ष का प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गया है, बने रहिएगा आप लोग हमारे साथ। एक बार सीधे लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।